हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुमाऊं रेजिमेंट को। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन यूट्यूब ने वो किन्हीं कारणों की वजह से भैया कॉपीराइट मार दिया। इस वजह से वो मैंने हटा दी, तो मैंने सोचा अब दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आपके कुमाऊं रेजिमेंट की। कुमाऊं रेजिमेंट की, ठीक है, रेजिमेंट की। अगर मैं बात करूँ आपके कुमाऊं रेजिमेंट की, तो देखो आपने ध्यान में रखनी है कुछ डेट। ठीक है ना, बहुत पुराना इतिहास है कुमाऊं रेजिमेंट का। बात होती है भैया आपकी 1788 की। ठीक है, 1788 की बात होती है। एक आपके बरार के नवाब होते हैं। ठीक है, बरार के नवाब होते हैं नवाब सलावत खां। ठीक है, नवाब सलावत खां। ठीक है, नवाब सलावत खां होते हैं। तो इन्हीं नवाब सलावत खां की सैन्य टुकड़ी के रूप में भैया कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है। ठीक है, सैन्य टुकड़ी के रूप में स्थापना होती है। और कहाँ स्थापना होती है भैया? नींव किधर पड़ती है? दक्षिण साइड में आपकी नींव पड़ती है। ठीक है, यहाँ से आपका कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास भैया शुरू होता है। ऑफिशियल नाम नहीं है ये आपका, अनऑफिशियली हम कह देते हैं। ठीक है, फिर जो ये नवाब होते हैं ना बरार के, तो ये क्या करते हैं भैया सलावत खां? ये 4वीं और 4थी और 5वीं जो बटालियन है, बटालियन उसका निर्माण करते हैं। बटालियन का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, 4थी और 5वीं बटालियन का। और यही कुमाऊं रेजिमेंट की सबसे पुरानी बटालियन है। ठीक है, सबसे पुरानी बटालियन मानी जाती है। चलो, इतना आपने याद में रखना है फिर। ठीक है, ये तो बात हो गई भैया 1788 की। ठीक है, कि जो नवाब सलावत खां है वो एलिचपुर ब्रिगेड का नाम रख देते हैं। ठीक है, अभी आपने इतना याद में रखना है। इसके बाद जो अगली डेट आती है वो आती है भैया 1797 की। ठीक है, तो 1797 में एक होते हैं आपके हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है ना, हैदराबाद के निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम होते हैं। तो ये हैदराबाद के निज़ाम क्या करते हैं भैया? ये भी अपनी एक ब्रिगेड बना देते हैं। ठीक है ना, ये भी अपनी एक ब्रिगेड बना देते हैं। फिर आगे जाके जो भी नाम रखते हैं, निज़ाम आर्मी, ठीक है ना, ऐसे करके तो ये भी अपनी एक ब्रिगेड बना देते हैं भैया इस समय काल में। ठीक है, इतना आपने याद में रखना है और यहाँ पे नोट कर लो भैया। ठीक है, थोड़ा सा बड़े में लिख देते हैं, चलो यहाँ पे नोट कर लेना कि 1797 के बाद एक डेट आती है आपकी। फिर जो हमारी अगली डेट आती है भैया वो आती है आपकी 1917। ठीक है, अब 1917 में क्या होता है? तो देखो कर्नल लांगर जी होते हैं। कर्नल लांगर जी अपने जो महत्वपूर्ण योगदान से क्या करते हैं भैया? रानीखेत में कुमाऊं बटालियन की स्थापना करते हैं। ठीक है, कुमाऊं बटालियन की, कुमाऊं बटालियन की स्थापना करते हैं। बटालियन की स्थापना करते हैं आपके। ठीक है, डेट होती है आपकी 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर 1917, 1917। इतना आपने याद में रखना है। ठीक है, कहाँ? रानीखेत में कुमाऊं बटालियन की स्थापना करते हैं। क्या होता है ना, देखो 1917 है, यानी इसमें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, तो कुछ लोगों को, बेहतरीन लड़कों को छांट छांट के भैया कुमाऊं बटालियन को जन्म दिया जाता है आपका। ठीक है, इसी को चलते हुए 2017 में ना इस कुमाऊं बटालियन का एक आपका डाक टिकट भी जारी हुआ था 2017 में, जब आपके 100 वर्ष पूरे हो गए थे। ठीक है, इतना आपने नोट में याद में रखना है। ठीक है, अब आते हैं भैया कुमाऊं रेजिमेंट में फिर से। ठीक है, तो अब कुमाऊं रेजिमेंट में क्या होता है भैया? आ जाता है आपका आगे भी फिर कई ब्रिगेड आ जाती हैं। ठीक है, अगर मैं और ब्रिगेडों की बात करूं तो जैसे ये हो गई आपकी बरार इन्फेंट्री हो गई। ठीक है, बरार इन्फेंट्री हो गई, इन्फेंट्री हो गई। ठीक है, ये बरार इन्फेंट्री नवाब सलावत खां की है, समझ लो। ठीक है, फिर जो निज़ाम आर्मी हो गई, ये निज़ाम आर्मी हो गई आपकी। ठीक है, निज़ाम आर्मी हो गई। फिर अगर मैं बात करूं आपकी रसेल ब्रिगेड हो गई, रसेल ब्रिगेड हो गई। तो ये जो रसेल ब्रिगेड है, बरार इन्फेंट्री है, निज़ाम आर्मी है, इन सभी को भैया एक में मिला दिया जाता है। और एक में मिला के क्या नाम रखा जाता है इसका? इसका रखा जाता है हैदराबाद कॉन्टिजेंट, यानी हैदराबाद रेजिमेंट रखा जाता है। ठीक है, हैदराबाद रेजिमेंट जो है वो रखा जाता है। हैदराबाद रेजिमेंट जो है वो नाम रखा जाता है। ठीक है ना, इतना आपने याद में रखना है। चलो,
ठीक है भैया, यहाँ तक हो जाता है आपका हैदराबाद रेजिमेंट का गठन। अब हैदराबाद रेजिमेंट नाम हो गया भैया, ठीक है। और ये नाम कब पड़ता है आपका हैदराबाद रेजिमेंट, तो ये आपको डेट दी जाती है 1922 और 23। ठीक है, आपको 2 डेट मिलेगी 1922 और 23, इतना आपने याद में रखना है। फिर अब देखो, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब नाम हो गया आपका हैदराबाद रेजिमेंट। ठीक है, नाम हो चुका है आपका हैदराबाद रेजिमेंट भैया। ठीक है, चलो फिर और देखते हैं फिर आगे की ओर। अब नाम हो चुका है आपका भैया हैदराबाद रेजिमेंट। ठीक है, हैदराबाद रेजिमेंट जो है आप नाम लिख लो। ठीक है, फिर देखो फिर क्या होता है। अब हैदराबाद रेजिमेंट आपका नाम पड़ गया 1922-23 में। फिर 23 आते आते अगर मैं बात करूँ तो हैदराबाद रेजिमेंट में कुमाऊं लोगों का जो है, कुमाऊं के लोगों का मतलब ज़्यादा दबदबा हो जाता है फिर। ठीक है, फिर भैया फिर क्या होता है, फिर आ जाता है आपका भैया 27 अक्टूबर। ठीक है, 27 अक्टूबर आ जाता है 1945। 27 अक्टूबर 1945 को ऐसा क्या होता है भैया। ठीक है, तो 27 अक्टूबर 1945 को होता है भैया कि जो हैदराबाद रेजिमेंट था ना, अब इसका नाम बदल जाएगा भैया। इसका नाम बदल के क्या कर देंगे 27 अक्टूबर 1945 को, वो कर देंगे कुमाऊं रेजिमेंट। अब यहाँ से आपका ऑफिशियली नाम हो गया है। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट जो है अब आपका ऑफिशियली नाम हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम कर देते हैं आपका कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है, ऑफिशियली तरीके से अब हम बुलाने लग गए, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हो जा रही है। कब भैया, 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इतना आपने याद में रखना है। फिर अब देखो 27 अक्टूबर 1945 को तो भैया स्थापना हो जाती है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो किधर है अभी इसका, वो इसका जो हेडक्वार्टर बनता है वो बनता है भैया आगरा में इस समय। ठीक है, आगरा में होता है इस समय। फिर क्या होता है भैया, फिर आ जाते हैं हम 1948 में। फिर इसके बाद आ जाते हैं 1948 में। अब 1948 में क्या होता है भैया, ठीक है, मई का महीना होता है वो आपका, और 1948 होता है। ठीक है, सन आपका। तो जो आगरा मुख्यालय होता है, आगरा मुख्यालय से फिर रानीखेत लाया जाता है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ लाया गया अब 1948 में, रानीखेत बना दिया जाता है। ठीक है, रानीखेत मुख्यालय बनाया गया, मुख्यालय आपका बनाया गया। ठीक है, रानीखेत लाया जाता है यानी 1948 में। अब इससे पहले भी कुछ घटना हुई होगी भैया। ठीक है, 1948 हमने डायरेक्ट लिख दिया। इससे पहले क्या घटना होती है, 1947 लिख लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1947 हमारा देश आज़ाद हो जाता है। ठीक है, देश आज़ाद हो जाता है। फिर क्या होता है, जब देश आज़ाद होता है तो फिर भैया कुछ युद्ध होते हैं। ठीक है, कश्मीर में हमला होता है। ठीक है, कई चीज़ें होती हैं। तो फिर क्या होता है ना, 1947 को मरणोपरांत, 1947 को मरणोपरांत, लो यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ, समझ गए हो गया आप सभी। ठीक है, 1947 को क्या होता है, देखो मरणोपरांत 1947 को एक होते हैं आपके मेजर सोमनाथ शर्मा जी। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा जी, सोमनाथ, ठीक है ना, सोमनाथ शर्मा जी, सोमनाथ शर्मा जी होते हैं। और इनको जो है 1947 में ना मरणोपरांत भैया परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र से जो है वो सम्मानित किया जाता है। अगर मैं बात करूं परमवीर चक्र की, तो देखो आज़ाद भारत में जो पहला परमवीर चक्र प्राप्त करते हैं वो करते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा जी। ठीक है ना, चलो इतना आपने याद में रखना है। फिर और ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है भैया कुमाऊं रेजिमेंट से। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट से जो है ये ताल्लुक रखते हैं। चलो फिर अब इसके बाद आ जाते हैं हम आपका भैया 1962 में। ठीक है ना, 1962 में किसे मिलता है भैया परमवीर चक्र, परमवीर चक्र मिलता है मेजर शैतान शर्मा जी को। ठीक है, 1962 में किसे मिलता है भैया परमवीर चक्र, वो मिलता है मेजर शैतान सिंह जी को। ठीक है ना, मेजर शैतान सिंह जी को मिलता है। ठीक है, मेजर शैतान सिंह जी को मिलता है भैया परमवीर चक्र, जो कि संबंधित हैं किससे, कुमाऊं रेजिमेंट से ही आपके संबंधित हैं। कौन, मेजर शैतान सिंह जी। ठीक है,
ये बातें आपने याद में रखनी है। और अगर मैं बात करूँ कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध घोष, तो जय हाट की कालिका माता है। ठीक है, इतना सभी चीज़ें आपने याद में रखनी है, एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा। मैंने एग्ज़ाम के रिलेटेड ही पढ़ाया है आपको। ठीक है, चलो फिर। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर इससे ना आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए भैया, धन्यवाद।